Okay, I was about to start by saying ki how powerful, beautiful, intense, and strong woman is. But to be honest, I stopped myself and asked ki why should I try to prove feminism, and to whom? After hearing countless dowry death cases, after reading statement where Chhattisgarh High Court spoke about the variety of rape, क्या सिखाएंगे आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, अगर बात वहां पे वैरायटी ऑफ रेप की है तो? इवन इन पार्लियामेंट, in with the presence of so many politicians, somebody said कि if rape cannot be stopped by women then she should enjoy it. इसका मतलब है कि अगर बलात्कार लड़की से रुका नहीं जा रहा है तो उस समय उसको इंजॉय करना चाहिए. सीरियसली, कोई मेला है या फिर कोई फन एक्टिविटी चल रही है वहां पे? And what shocked me even more was that ki nobody stopped him. Nobody stopped him. And trust me, this time I haven't written about the strength of women. I have written about the society that still find it very easy to consider women weak. तुम इस देश की बेटी हो. तुम इस देश की बेटी हो जिस देश को भारत माता बोला जाता है, जिस देश में देवियों को पूजा जाता है, जिस देश में गंगा को माँ और गाय को गौ माता बोला जाता है. तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, जिस देश में आज भी बहुओं को का मूल्य केवल दहेज में तौला जाता है. तुम उस देश की बेटी हो जिसकी पीड़ा का मजाक संसद में बनाया जाता है, जिसको बलात्कार के प्रकार गिनाया जाता है. तुम उस देश की बेटी हो. तुम उस देश की बेटी हो जहां बेटी की पढ़ाई से ज्यादा बेटी के कपड़ों से उसका चरित्र आंका जाता है, जिस देश में बहुओं को आज भी घूंघट में ढांका जाता है. तुम उस देश की बेटी हो. तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में माँ बहन की गाली देकर के मर्दानगी दिखाई जाती है. तुम उस देश की बेटी हो. हाँ, विमेंस डे और नवरात्रि जैसे दिनों में तुम्हें ही देवी कहकर पूजा जाता है. तुम इस देश की